हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि इसने चीटिंग की होगी पक्का ही। जो फर्स्ट प्लेस पे उसके पास भी इतने ज्यादा ड्रीम पॉइंट्स नहीं होंगे, इतने ज्यादा स्टार्स के लिए। तो फिर डिक्लेरेशन हो जाती है कि सेकंड फेज ड्रीम बैटलफील्ड का स्टार्ट होता है। तो एपिसोड नंबर 304 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो फर्स्ट वेव है बीस्ट की, वो देखने से लग रहा है कि पेंगोलियंस होंगे। वेल, पेंगोलियंस एक हार्ड स्केल वाले मैमल्स रख लो, लिजर्ड टाइप्स। वो आ रहे होते हैं स्टैचूज की तरफ अटैक करने लगे होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट वहां पे होते हैं सामने और उन्हें रोक रहे होते हैं। एक पेंगोलियन एक मार्शल आर्टिस्ट के स्टैचू को तोड़ देता है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट का स्टैचू था जिसने सारी स्ट्रेंथ पॉइंट डाले होते हैं उसमें, वो ऐसे मार रहा होता है उन बीस्ट को। लुजेंग का स्टैचू अपने आप को एनर्जी से कवर कर लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे तो इसको प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो मॉन्स्टर्स आएंगे वो इसका कुछ कर पाएंगे। वेल, इतने ज्यादा स्टार्स का इफेक्ट है। फिर सेकंड वेव आती है विंड फैंग ड्रैगन बीस्ट की। वो ऐसे विंड ब्लेड शूट कर रहे होते हैं। लुजेंग सोच रहे होते हैं ये स्टैचू तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है मेरी बॉडी से भी। तो वेल, मैं बोल सकता हूँ कि सिचुएशन कुछ ज्यादा बोरिंग हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं किसी और जगह पे जाता हूँ और वेल ज़्यूकिन या फिर दूसरों को दिखाता हूँ। फिर हम दूसरे स्कारलेट कैसल का सीन दिखाई देता है। ज़्यूकिन की तरफ विंड ब्लेड्स आ रहे होते हैं। ज़्यूकिन के स्टैचू थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। ज़ुआन चैनफेंग बोलता है कि गर्ल, तुमने अभी मेरे को अपना नाम नहीं बताया है। ज़्यूकिन बोलती है, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। फिर ऐसे ज़्यूकिन अपनी स्वॉर्ड को यूज करती है और बीस्ट को मार रही होती है। तभी और ज्यादा विंड ब्लेड आ रहे होते हैं। ज़्यूकिन सोच रही होती है, ऐसे तो ये जो ड्रैगन से खुद थ्रेटनिंग है, पर ये जो विंड ब्लेड ये यूज कर रहे हैं, जब वो मर जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बुरी चीज है। मैंने ब्लॉक नहीं कर पा रही हूँ परफेक्टली अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से, मैं करूँ तो करूँ क्या। ज़ुआन चैनफेंग बोलता है कि लड़की, ये बड़ा ज्यादा हार्ड हुआ होगा ना स्ट्रगल तुम्हारे लिए यहाँ पे आने के लिए, तो बुरी बात होगी अगर तुम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाओगे। अगर तुम मुझे अपना नाम बता दोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करूंगा। वो अपनी स्वॉर्ड को ज़ुआन चैनफेंग की तरफ भेजती है और बोलती है, मैं रास्ते से हट जाओ और मेरे बारे में चिंता मत करो। वो आगे की तरफ स्वॉर्ड्स भेज रही होती है मॉन्स्टर्स की तरफ। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हो सकती हूँ, मैं लुजेंग को देखना चाहती हूँ। तब बहुत ज्यादा पहले एक टोर्नेडो टाइप ही आ रहा होता है विंड ब्लेड्स का। ज़्यूकिन सोच रही थी, नहीं ये तो कुछ ज्यादा विंड ब्लेड्स हैं, मैंने ब्लॉक कैसे करूंगी, वो स्टैचू भी हैंडल नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे थी मतलब उसे देखने के लिए। तभी लुजेंग बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और विंड ब्लेड्स को अपनी बॉडी से रोक लेता है। ज़्यूकिन सोच रही होती है कि ये कौन है इंसान, ये विंड ब्लेड्स को अपनी बॉडी से भी रेजिस्ट कर सकता है। ऐसे जो सुप्रीम टैलेंट्स है हर एक फैमिली के, वो भी सीरियसली इंजर्ड हो जाते अगर कोई ऐसा करता तो। ये लुजेंग फिर पीछे मुड़ के बोलता है कि ज़्यूकिन मैं यहाँ पे हूँ। ज़्यूकिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है लुजेंग तुम फाइनली आ गए हो। वेल, रियूनियन। वो लुजेंग को हक कर देती है और वेल वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है, मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से तुम्हें ढूंढ रही थी। लुजेंग बोलता है, तुमने ड्रीम बैटलफील्ड को क्यों ज्वाइन किया। ज़्यूकिन बोलती है, तुम्हें फाइंड करने के लिए। लुजेंग बोलता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा इंप्रूव कैसे हुआ है। ज़्यूकिन बोलती है कि जब तुम मॉर्निंग डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी को परफॉर्म कर रहे थे वेल फर्स्ट नाइट को, तो मेरे को एक ओल्ड मैन मिला था, वही सेलेस्टियल क्लैन वाला। उसकी रिकमेंडेशन से मैं पर्पल एक्सट्रीम रैलम में एंटर हुई। मेरे को एक मास्टर मिला वहाँ पे। जो मेरे मास्टर है ग्रैंडमा वुडिंग, वो बहुत ज्यादा पावरफुल टीचर है। तुम्हारे असेंशन के बाद मैं पर्पल एक्सट्रीम रैलम में कल्टीवेट करती रही, इसीलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हें अपर रैलम में मिल सकूं। ये ग्रेट है कि मतलब इतने ज्यादा सालों के हार्ड वर्क के बाद मैं फाइनली तुमसे मिल पाई। लुजेंग बोलता, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा करोगे मेरे लिए और मेरे से मिलने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया कुछ भी। ज़्यूकिन बोलती, तुम्हें इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज प्रॉमिस करो मुझे। लुजेंग बोलता, क्या। ज़्यूकिन बोलती है, अगर यहाँ से हम बाहर चल जाएंगे और हमें चांस मिलेगा तो प्लीज मेरे साथ शादी करना। लुजेंग बोलता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, दोबारा लुजेंग को हक कर लेती है। वो फिर पीछे की तरफ देखती है और बोलती है, ध्यान से, जो विंड फैंग ब्लेड्स है वो द्वारा आ गए। लुजेंग बोलता है, मेरे ऊपर छोड़ दो इन्हें। वो अपने हाथ पे वो थंडर ट्रिब्यूलेशन वाली एनर्जी को लाता है और एक थंडर मार्क को ग्राउंड में फॉर्म करता है और अपना अटैक यूज करता है, ट्रिब्यूलेशन किल। ऊपर से थंडर गिर रही होती है और बीस्ट को मार रही होती है। तभी और ज्यादा विंड ब्लेड्स आ रहे होते हैं। वेल, बीस्ट मर जाते तो विंड ब्लेड्स आते हैं। लुजेंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और आगे की तरफ शैडो गॉड्स को भेज रहा होता है। लुजेंग आगे की तरफ मूव करता है। ज़्यूकिन भी ऐसे स्वॉर्ड से रोक रही होती है और ज़ुआन चैनफेंग भी फाइट कर रहा होता है। फिर 2 दिन और 2 रातों के बाद का सीन दिखाई देता है। मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि जो भी एलिमिनेशन राउंड को पास कर गया है उन्हें मैं रिक्वेस्ट करते हैं ज्वाइन करने के लिए। वो फिर वहां से मूव करते हैं। फिर हमें पिरामिड का सीन दिखाई देता है। वो सारे पिरामिड्स में से एनर्जी निकल रही होती है और वो एक सिंगल जगह पे कंसंट्रेट हो रही होती है। जहाँ पे कंसंट्रेट हो रही होती है एनर्जी, वो फिर ऊपर की तरफ जाती है। वो लड़की बोलती है कि जो मार्शल आर्टिस्ट पास हो गए हैं वो पिलर ऑफ लाइट को एंटर कर सकते हैं, जो कि उनके सामने है। लुजेंग बोलते चलो चलते हैं। लुजेंग ने ज़्यूकिन का हाथ पकड़ा होता है। ज़्यूकिन बोलते ठीक है। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं उस लाइट की तरफ। लुजेंग बिल्कुल लाइट के पिलर की तरफ खड़ा होता है। तभी उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है। वो बोलता है, वेल मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्ड वाला, कि 1 मिनट रुको। वो डुग्गू होता है। वो बोलता है, ये सरप्राइजिंग है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम सेकंड स्टेज तक पहुंच पाओगे, पर तुम सेकंड स्टेज तक ही नहीं पहुंचे और तुमने मतलब एलिमिनेशन फेज को भी सर्वाइव कर लिया। ये तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। लुजेंग बोलता है, इंटरेस्टिंग बस करो अब, एटलीस्ट मैं तुम्हें चांस दूंगा। डुग्गू बोलता है, कैसा चांस, क्या चांस दोगे तुम मुझे। लुजेंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें चांस दूंगा कि तुम फेयर फाइट में एलिमिनेट हो जाओगे। डुग्गू बोलता है,
ये बहुत अच्छा है, मेरे को अलाउ करो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। तभी जी भी वहाँ पे आ जाती है, बोलती है लियू टेंजिंग दोबारा मिल गया ना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बहुत ज्यादा ग्रजेस हैं बाहर भी। जिकिन बोलती है ये कौन है? लुजेंग बोलता है कि एक ओपोनेंट थी जो मेरे को पहले मिली हुई थी। जी सोच रही होती है कि ये दोनों मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा अक्वेंटेड है, क्या ये लवर्स हैं? पर मुझे इन दोनों के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है, ये किस क्लैन के सुप्रीम टैलेंट है दोनों। तभी वहाँ पे एक और आवाज सुनाई देती है लुजेंग को, वो बोलता है ब्रदर लुजेंग। वेल हुआ टियानमिंग आ गया होता है। लुजेंग बोलता है ब्रदर टियानमिंग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना, वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जी सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि ये लुजेंग है जो स्टोरी टेलर है। डुग्गू भी सोच रहा होता है कि अच्छा ये लुजेंग है जिसने इतने ज्यादा हेवनली वेनेटेट्स को मारा था। वो टियानमिंग बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा, और जियोकिन भी यहाँ पे है, शायद ये फेट ही है। लुजेंग बोलता है हाँ। वो टियानमिंग बोलता है चलो साथ में चलते हैं। लुजेंग बोलता है ठीक है। वो फिर ऐसे ही लाइट पिलर्स में एंटर कर जाते हैं। तभी उनके ऊपर फिशेस अपीयर हो रही होती हैं। लुजेंग सोच रहा होता है ये रूल ऑफ हेवन है, जो भी फिश यहाँ पे स्विम कर रही है उसके अंदर रूल ऑफ हेवन है। अगर कोई इसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा और उसे इंसाइट मिलेगी तो डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल होगा जब वो अपने इनर वर्ल्ड्स के लिए रूल्स को एस्टेब्लिश करेंगे, जो उनके डांटेन में होता है। जो नंबर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ 50 है, पर ये यूज करता है 40 और 9 को। जो नंबर ऑफ टाइटल है वो 50 है। पहले कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि मतलब क्या चल रहा है लाइट में, वैसे मूव कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ, लाइट उन्हें कवर कर रही होती है। तब वहाँ पे मिस्टीरियस लड़की आ जाती है। वो नीचे देख रही होती है लुजेंग की तरफ, वो बोल रही होती है चल क्या रहा है, एक मिस हो गया। वेल ये कैलकुलेशन कर रही होती है और इसने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें अलग अलग कर दिया होता है। मिस्टीरियस लड़की सोच रही होती है लुजेंग क्या ये मैन है जिसकी फेट नहीं है और इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है। लोगों को पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में फेटलेस की, पर मुझे पता है फेटलेस होने के लिए सिर्फ कुछ ही होते हैं मतलब रीजन, या फिर ये हेवनली डाउ के अंडर नहीं आता है, या फिर ये एक हर्ट स्टोन को बियर कर रहा है। और जब ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से गया तो उसने अपनी डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लुजेंग का सीन क्या है? क्या कोई पावर है कि जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, जो इस हेवन से भी ऊपर की चीज है? चलो अभी के लिए लुजेंग को एज अ वेरिएबल काउंट करते हैं इनिशियल स्टेप के लिए। वेल वेरिएबल यानी ये अलग ही है, ये किसी भी जगह पे काउंट नहीं हुआ है। वो फिर एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। निंग बोलती है क्या ड्रीम बैटलफील्ड ओवर हो गया है? मास्टर बोलता है कि नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है चीज ड्रीम बैटलफील्ड के लिए वो बैटल होती है टॉप पोजीशन के लिए। ये तो अभी बिगनिंग ही है, पर अब तुम बहुत कुछ देख पाओगे, सिर्फ नाम ही नहीं। मास्टर बोलते क्या तुमने लुजेंग को फाइंड किया? पहले एक स्क्रॉल टाइप ओपन होता है, वहाँ बहुत सारी पिक्चर्स होती है। निंग बहुत खुश होती है और बोलती है हाँ मैंने फाइंड किया है। वो वहाँ पे है देखो 13 पोजीशन पे। मास्टर बोलता है कि वो वुमेन कौन है लुजेंग के साइड में, क्या तुम उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो? करते हो? वेल लुजेंग और जियोकिन एक साथ होते हैं। निंग बोलती है कि उसका नाम जियोकिन है, वो सेम ग्रेट रेलम से बिलोंग करती है जहाँ से मैं आई हूँ। वेल लोअर रेलम को बोल रहे हैं ग्रेट रेलम। वो सोच रही होती है कि इसने एक्चुअली में एलिमिनेशन स्टेज को पास कर दिया और लुजेंग से मिल भी गई है, पर मैं यहाँ पे बैठ के देख ही सकती हूँ। मास्टर बोलते क्या तुम दोनों एक ही रेलम से सेंड हुए हो? निंग बोलती है क्या ये सच्ची इतना ज्यादा अमेजिंग है? उस वॉरियर को देखो जिसने अपनी स्वॉर्ड बांधी हुई है वेल अपनी पीठ में, वो 16th पे है, उसका नाम हो टियानमिंग है और वो भी सेम वर्ल्ड से है जहाँ से मैं आई हूँ। और ऊपर से बात की जाए तो वो डिसिपल है मेरे क्लाउड पैलेस का। मास्टर सोच रहा होता है कि मेरे को याद है उसने बोला था कि वो क्लाउड पैलेस की लीडर है और वो एक 6th ग्रेड सैक्रेड ग्राउंड है, पर इसने 2 मार्शल आर्टिस्ट को प्रोड्यूस किया जो टॉप 300 में ड्रीम बैटलफील्ड में। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही मतलब अनहैप्पी है कि वो वुमेन लुजेंग के साइड है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था सिस्टर देखो वो लुजेंग होगा है ना, वो फाइनली रियूनाइटेड हो गए हैं। दूसरी बोलती कि जियोकिन की वेल आंखें अच्छी हैं, ये इंसान तो हैंडसम है। एक बोल रही है ऐसा नेचुरली कोई भी ऐसी चीज नहीं है हमारे मतलब पर्पल एक्सट्रीम रेलम में सुप्रीम टैलेंट जिसे बोला जाए, पर अब हमारे पास सुप्रीम टैलेंट है जो कि जियोकिन है। तो ऐसे कैसे मतलब उसकी आंखों में एक लड़का होगा जो उससे कम पावरफुल होगा? उसकी मास्टर भी देख रही होती है। तब जो मिस्टीरियस लड़की होती है वो बोलती है कि जो टॉप 10 रिवॉर्ड्स होंगे ड्रीम बैटलफील्ड के वो ये 10 डिवाइन स्पार्क प्लेट्स होंगी। मैं पर्सनली उनके डांटेन में इन्हें प्लेस करूंगी। इस डिवाइन स्पार्क प्लेट की हेल्प से तुम हेवनली डाउ को मतलब ट्रांसेंड कर सकते हो। वेल जिस वर्ल्ड में ये है उसको लीव कर सकते हैं। इससे तुम्हारी जो फ्यूचर में ट्रू गॉड बनने की जो अचीवमेंट होगी उसके लिए फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे वाओ ये तो सच्ची में जो ड्रीम बैटलफील्ड है, जो इनके रिवॉर्ड्स हैं वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। वो लड़की बोलती है और जो टॉप 3 होंगे तो ऑफ कोर्स उनके लिए अनदर रिवॉर्ड्स होंगे सेम ही टाइम में। पर मैं ये तुम्हें बता देती हूँ कि जितने ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स होंगे तुम्हें वेल उतनी हैवी फेट को बेयर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही मिलेंगी एक तरह से। फिर वो एक चेस बोर्ड को नीचे की तरफ लाती है। वेल ये पता नहीं कौन सी गेम होती है। एक साइड व्हाइट डॉट्स होते हैं और एक साइड ब्लैक होते हैं। वो बोलती है कि डियर चिल्ड्रंस प्लीज चेस पीसेस पे स्टेप करो। वो फिर ऐसे ही मतलब चेस पीसेस होते हैं उनमें चढ़ जाते हैं। वेल 300 ही होते हैं, 300 मार्शल आर्टिस्ट के लिए। वो सोच रही होती है कि तुम 300 मार्शल आर्टिस्ट के लिए हेड टू हेड बैटल है फाइनल स्टेज में, पर मेरे लिए ये वेरिएबल्स हैं और फिक्स नंबर है ताकि मैं इस राउंड ऑफ यान एरो को मतलब प्रिज्यूम कर सकूं सीक्रेट्स को। पहले कुछ पता लगा रही है फेट टाइप को इस वर्ल्ड की। इनसे जो ग्रेट क्राइसिस है जो कि अक्कर होंगे यान एरा में वो बहुत ज्यादा खतरनाक गेम होगी जो कि हेवंस और अर्थ प्ले करेंगे इस यूनिवर्स में।
वो ऐसी चेस की गेम होगी जिसमें ट्रिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म एज अ पॉन्स यूज होंगे, वेल चेस पीसीज की तरह। पर ऐसे मुझे भी नहीं पता कि वो क्राइसिस कहाँ से इरप्ट होगी। पहले खतरनाक सिचुएशन आने वाली, सिंपल सी बात है इस वर्ल्ड में। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी आउटस्टैंडिंग सुप्रीम टैलेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे बुलाया है इस गेम को खेलने के लिए, ताकि मुझे पता लग जाए एडवांस में कि मतलब किस तरह की सिचुएशन आएगी फ्यूचर में, और मैं उसके लिए रेडी रहूं। सो गाइस, एपिसोड नंबर 304 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।